हिंदी साहित्य कला परिषद में कल शाम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री विजयपुरम के चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में विभूति दुबे, परिषद के उपाध्यक्ष सिसिर मिश्रा उपाध्याय, डॉक्टर शिवशंकर सिंह के अलावा परिषद से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। इस बीच उपाध्यक्ष सिसिर मिश्रा उपाध्याय ने उपस्थिति का स्वागत किया। भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों को जानने का अवसर हमें हर वर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलता है। श्री राम के जीवन में कर्तव्य, प्रेम, भक्ति, सत्य और त्याग का जो अनमोल आदर्श है वह हमें न केवल श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाने के लिए प्रेरित करता है बल्कि समाज में शांति, भाईचारे, अच्छाई का प्रचार प्रसार करने के लिए भी मार्गदर्शन देता है। इस कार्यक्रम के आदरणीय व्यास श्री विभूति दुबे जी का मैं स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है व्यास जी। उनके अनुभव और गहरी विद्या से हम सभी लाभान्वित होंगे। श्री रामचरितमानस पर उनके प्रवचन हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध करेंगे बल्कि यह हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी श्री राम जी के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा भी देंगे। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी का मैं पूरे हिंदी साहित्य कला परिषद परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी उपस्थिति न केवल हमारे लिए सम्मान की बात है बल्कि आपके विचार और मार्गदर्शन हमें और भी प्रेरित करेंगे। हम सभी आपके आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह प्रवचन एक धार्मिक सभा नहीं बल्कि जीवन को समझने, उसे बेहतर बनाने और अपने भीतर के सत्य और अच्छाई को पहचानने का एक अद्भुत अवसर है। जो ज्ञान हमें इस सप्ताह प्राप्त करेंगे वो हमारे जीवन के हर पहलू में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यह आयोजन हमारे समुदाय की एक सादा धरोहर है। यह हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने का एक प्रयास है। श्री रामचरितमानस को समझने का यह एक सुनहरा अवसर है जिसे हम सभी को मिलकर अपनाना चाहिए। इस समय हमें श्री राम के जीवन से यह सीखने का अवसर मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में हर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सत्य, धर्म और न्याय का पालन किया। उनके आदर्शों पर चलकर हम सभी अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। इस बीच स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने प्रभु राम की महानता का वर्णन किया। भगवान का जो चरित्र है, उसका जो जीवन है, उसकी जो कथानक है, उसका जो चरित्र है वो हमें प्रेरणा देता है। ऐसा एक चरित्र और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उसको शब्दों में जो बांधा है, जो रामचरितमानस की रचना की लगभग आज से 400-450 साल पहले, तो त्रेता युग में जो काम हनुमान जी ने किया राम जी के नाम को घर घर पहुंचाने का, वही काम तुलसीदास जी ने किया कलयुग में घर घर में राम जी को पहुंचाने का। ऐसा एक ग्रंथ है और भगवान का जो चरित्र है हम 7 दिन देखने वाले हैं। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक सखा के रूप में और यहाँ तक कि एक शत्रु के रूप में, एक शत्रु के रूप में भी उनका जो व्यवहार है, उनका जो वर्तन है वो अनुकरणीय है। इसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ऐसे भगवान राम, संस्कृत में राम का मतलब होता है रमन्ते यस्मिन् सर्वे जनाः, जिसमें सब लोग रमण करते हैं। और इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, बिनु सतसंगन राम कथा ते बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन रह विश्राम। कि जीवन में यदि शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो जब तक भगवान के नाम का स्मरण नहीं होगा
जब तक जीवन में राम जी का आगमन नहीं होगा तब तक आप जागृत अवस्था की बात तो छोड़ दो, सपने हो, इवन स्वप्न की अवस्था में भी हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। ऐसे भगवान राम, अब उनके बारे में तो हम जितना कहें उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन राम जी के गुणों का वर्णन करना मुश्किल है। ऐसे भगवान राम की कथा हम आने वाले 7 दिन सुनने वाले हैं। केवल कई बार क्या होता है, केवल श्रोता बनने से काम नहीं चलेगा। श्रोता के साथ में साधना के 3 अंग हैं। श्रवणम सुनना, मननम जो हमने सुना उस पर चिंतन करना, और बाद में निधिध्यासनम जो हमने सुना जिस पे चिंतन किया उसको अपने जीवन में उतारना। राम जी का चरित्र ऐसा है कि यदि हम उनके चरित्र को हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो मुझे लगता है जीवन में, देश में किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इतना सुंदर चरित्र है। तो आने वाले 7 दिन हम कथा को सुनने वाले हैं। मन लगा के सुने, सुनने के बाद में उस पर मनन करें, और मनन करने के बाद में उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कई बार हमारे लोगों को लगता है कि अध्यात्म जो है वो 60 साल के बाद में, रिटायर होने के बाद में करने की चीज है। ये एक हमारा एक समाज में ऐसा, अरे अभी से रामायण क्यों सुनना है, अभी गीता क्यों पढ़ना है, अभी मंदिर क्यों जाना है, अरे अभी तो बहुत नहीं क्या। ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अध्यात्म का मतलब होता है अधिधन आत्मिक, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। अध्यात्म क्या है? मैं कौन हूं इसको जानना। और शास्त्रों को पढ़ने से हमें अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनता है, और जब ध्यान करते हैं हम भगवान की सुनते हैं। इसके लिए साधना करना, इसके लिए भगवान का भजन करना, और जितना जीवन में राम आएंगे, जितना अध्यात्म आएगा, उतना जीवन सुखी रहेगा। इसके लिए ये मत समझना चाहिए हमें। कई बार लोग बोलते हैं कि स्वामी जी क्या करना, अभी से, अभी तो बच्चे छोटे हैं, उनको स्कूल भेजना है, उनका पढ़ाई है, उनका शादी है, ये सब चलता रहने वाला काम है। ठीक है, जीवन निकल जाएगा लेकिन कामों से फुर्सत नहीं मिलेगी। उसी समय में से कुछ समय निकाल के जब अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। भगवान राम ने जब संकल्प किया रावण का वध करने का, निशिचर ही न करो मई भुज उठाए पनकीन, भगवान संकल्प करते कि मैं असुरों का वध करूंगा। वो असुरों का वध करने वाले राम युवा है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को संदेश दिया गीता का संदेश देने वाले और गीता का संदेश सुनने वाले अर्जुन दोनों युवा हैं। नचिकेता युवा है, शंकराचार्य जी युवा है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि अध्यात्म अभी नहीं करना, बाद में करेंगे, इसको हमें बदलने की आवश्यकता है। अध्यात्म हमारे जीवन में आएगा, राम हमारे जीवन में आएंगे, हमारा जीवन बड़ा आनंद से गुजरेगा। कार्यक्रम के दौरान विभूति दुबे ने रामचरितमानस पर प्रवचन दिया। त्यक्त्वा सदत्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठयाय वचसाय दगादरगयम् मायामृगं दैत एप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम
हन्तुं त्रितावमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपेतपरागपुण्यम् भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरोपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् वन्दो तुलसी के चरण जिनके जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखो प्रगट्यो सत्य जहाज विघ्न हरन मंगल करण शंकर सुवन गणेश जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश जय जय भारत देश। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक चराचर जगन्नियंता अकारण करुणा वरणालय वर्तमान कल्पतरु तरित बिनिंदे पीताम्बरधारी श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन भक्त जनरंजन श्री राम भद्रजू हृदयेश्वरी करुणेश्वरी सर्वेश्वरी पराम्बा अम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ जानकी काशी के वासी अविनाशी घटघटवासी अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ भूत भावन भगवान भोलेनाथ राम कथा के अनन्य रसिया अनंत मनवंश के हनुमंतलाल जी महाराज कविता कामनी के कंद कविकुल शिरोमणि पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज के मुख्य अतिथि चिन्मय मिशन के श्रद्धेय स्वामी शुद्धानंद सरस्वती जी हिंदी साहित्य कला परिषद श्री विजयपुरम के इस परिषद के अध्यक्ष जी तो वर्तमान में नहीं है। उपाध्यक्ष श्री शिशिर कुमार मिश्र जी, प्रधान सचिव श्री ब्रजेश कुमार पांडे जी, संयुक्त सचिव श्री विवेक मिश्र जी, साहित्य सचिव और जो मंच का संचालन कर रहे थे श्री जगदीश नारायण राय जी, कोषाध्यक्ष श्री नीरज तिवारी जी, इसके प्रबंधक श्री जय बहादुर शर्मा जी और बड़े ही स्नेही स्वजन श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर राम कृपाल तिवारी जी तथा इस हिंदी साहित्य कला परिषद के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, सभी श्रोतागण, सीता सावित्री गीता गार्गी अनुसुईया के पथ चिन्हों पर चलने वाली अर्चनीया वंदनीया पूजनीया श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें, भारत की धरोहर बाल गोपाल, संगीत के माध्यम से हमारे सहयोग में विराजमान सभी कलाकार बंधु, आइए हम सब लोग इस मानव जीवन को सार्थक बनाते हुए आगे की ओर हम बढ़ें। यह कार्यक्रम कई वर्षों से चला आ रहा था। कतिपय कारणों से बीच में कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई। पुनः इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए मंच की जो प्राचीन परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए
मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब लोग बड़े भाव से भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, ताकि मंच की मर्यादा का पालन हो, मन वाणी पवित्र हो, कहने में कुछ ऊर्जा मिले। और इसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ करेंगे। पहले 2-4 बार सब लोग हाथ की ताली का भी प्रयोग करते हुए जहाँ बैठे हैं वहीं से और बड़े भाव से आप गाइएगा इसको। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम। जय हो। जय जय वृंदावन कुंज गली, 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 जय जय दशरथ इष्ट भानु लले, जय नंद लला जय नंद लला इष्ट भानु लली, जय नंद विश्वान गली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, 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 जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए, जिस रामचरितमानस की पावन चर्चा पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं। इसकी तुलना मानसरोवर से की गई, जो चीन में है। अब इसमें क्या है और उस मानसरोवर में क्या है, तो कवि का भाव गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज इसमें क्या है, आप इस रामचरितमानस में है क्या? तो गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया कि यही माह रघुपति नाम उदारा, यही माह रघुपति नाम उदारा, यही अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन
एहिमह रघुपति नाम उदार। भगवान के उदार नाम की ही चर्चा इसमें है। लेकिन इस रामचरितमानस की तुलना जो मानसरोवर से की गई तो कवि ने भाव दिया कि यहाँ नवरस है रस एक वहाँ। उस मानसरोवर में एक ही रस है, इसमें नवरस है कि यहाँ नवरस है रस एक वहाँ। वहाँ पानी है संत की वाणी यहाँ। उसमें पानी है, इसमें संतों की वाणी है कि यहाँ नवरस है रस एक वहाँ। वहाँ पानी है संत की वाणी यहाँ। तन का मैल तो छूटता है वहाँ, मन का मैल तो छूटता है यहाँ। उसमें से ऊपर ही मैल है, यहाँ मन का मैल। कि इस राम चरित्र के मानस से उस मानस की तुलना ही कहाँ। डूबता जो कोई मर जाए वहाँ, डूबता जो कोई तर जाए यहाँ। डूबता जो कोई तर जाए यहाँ। उस मानसरोवर में अगर कोई डूब जाए तो मर जाएगा, इस मानस में जो डूबेगा क्या पूछना, डूबता जो यहाँ तर जाएगा। इसमें डूबने का इसमें यही स्नान है। इस रामचरितमानस को सरोवर कहा गया। वैसे गोस्वामी जी ने जब मानस की रचना को प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने वंदना किया। ऐसे जितने भी ग्रंथ होते हैं सब में किसी न किसी देवी देवता की वंदना करते हैं। किसी ने राम की वंदना, किसी ने हनुमान जी की वंदना, किसी ने गणेश की वंदना, कहीं दुर्गा जी की वंदना, अलग अलग इष्ट देव की वंदना होती है। लेकिन मानसकार ने किसकी वंदना किया? बलिभद्रानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणे विनायकौ। जब कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो गणेश और पार्वती का पूजन करते हैं पहले, लेकिन मानसकार ने गणेश और के साथ पार्वती का पूजन नहीं बल्कि सरस्वती का पूजन किया। वंदे वाणी विनायकौ, ताकि वाणी गणेश जी मंगल प्रदान करने वाले हैं और सरस्वती जी वाणी को शुद्ध परिमार्जित करने वाली हैं, इसलिए वंदे वाणी विनायकौ। 7 श्लोक हैं और 7 ही कांड हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। 7 कांड हैं, वही 7 श्लोक ही 7 कांड बन गए। उसके बाद 5 सोरठे में फिर वंदना किया जो पंचलोकपाल की पूजा करते हैं। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल इत्यादि इत्यादि। फिर गुरु की वंदना किया कि वंदे गुरु पाद पद्म परागा। वंदे गुरु पाद परम परागा। वंदे गुरु पाद पद्म परागा। वंदे गुरु पद परम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि नहीं पढ़ा। पहले गुरु की वंदना, फिर नाम की वंदना, फिर संत वंदना, असंतों की वंदना। किसी की वंदना को गोस्वामी जी ने
अधूरा नहीं छोड़ा, सबकी वंदना कर दिया। वंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु, वरना संत और असंत दोनों की वंदना किया। किसी ने पूछा, महाराज ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, संत की भी वंदना और असंत की भी वंदना? बोले कोई खास अंतर नहीं होता है, संत में और असंत में अंतर क्या होता है? देखिए राम कथा है ना, रामचरितमानस है ना, दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो रंग बदलते हैं। क्या बदलते हैं? दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो रंग बदलते हैं, और ये जो रामचरितमानस है ये हमारे जीने का ढंग ही बदल देता है। हमको कैसे जीना है ये ढंग बदलता है। तो मैं बता रहा था कि गोस्वामी जी ने संत और असंत दोनों की वंदना किया। आखिर अंतर क्या है? बोले डॉक्टर और डाकू दोनों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन कार्यशैली एक ही है। जैसे डा से डॉक्टर और डा से डाकू दोनों की राशि एक ही है, दोनों पैसा लेते हैं, दोनों छुरा चलाते हैं, चलाते नहीं चलाते हैं। डॉक्टर भी छुरा चला के पैसा लेता है, डाकू भी छुरा चला के पैसा लेता है, लेकिन जो डाकू छुरा चलाएगा वो घाव बनाता है, डॉक्टर जो छुरा चलाएगा वो घाव को ठीक करता है। दोनों के नाम में कुछ विशेषताएं जुड़ी हैं। क्या? दोनों पर पुरस्कार होता है, दोनों पर पुरस्कार होता है। दोनों के नाम में कुछ विशेषताएं जुड़ती हैं। क्या? एक विख्यात होता है और एक प्रख्यात होता है। डाकू के नाम के साथ प्रख्यात जोड़ देते हैं और डॉक्टर के नाम के साथ विख्यात जोड़ते हैं। दोनों को पुरस्कार मिलता है, दोनों पैसा लेते हैं, लेकिन अंतर तो है ना। ठीक ऐसे ही संत और असंत दोनों की तुलना एक साथ गोस्वामी जी ने किया। क्यों? संत से भी दुख ही होता है, अन्यथा नहीं लेंगे स्वामी जी। संत जब जाने लगता है तब दुख होता है, और असंत जब मिलता है तब दुख होता है। बिछुड़त एक प्राण हर लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। जब असंत मिलेगा, दुष्ट मिलेगा, तो मिलते ही वो हमको पीड़ा पहुंचाएगा, चार लाठी गिराएगा, पीड़ा हो गई। और संत जब जाने लगता है तो संत के जाने से पीड़ा होती है। तो संत और असंत दोनों की वंदना किया। वैसे यह जो रामचरितमानस है ना, अभी कितने वर्षों के बाद प्रयाग में कुंभ का मेला लगा, अमृत स्नान लोगों ने किया, और उतने लोगों ने किया, भारत की जितनी आबादी है लगभग आधे से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। हो सकता है कि इसमें से भी कुछ लोग गए हों, गए थे, आगे बढ़ी, अच्छी बात। संगम में प्रयाग में उतने लोगों ने डुबकी लगा ली, उतनी संख्या तो अमेरिका की नहीं है। अमेरिका की पूरी जनसंख्या जितनी है उससे अधिक लोगों ने उस संगम में डुबकी लगा लिया। संगम में डुबकी लगाने से मिला क्या? 4 फल होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन संगम में जितने लोगों ने डुबकी लगाई 3 की प्राप्ति तो हो गई। धर्म, अर्थ, काम, इतने तो संगम में मिलते हैं। लेकिन जहाँ हम लोग विराजमान हैं ये क्या है? ये भी चलता फिरता प्रयाग लगा हुआ है। इसमें क्या है? लेकिन इसमें 3 फल नहीं, इसमें 4 फलों की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गोस्वामी जी ने संकेत किया अपने श्री रामचरितमानस में कि सोने समोजहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग,
लहाई चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। उस प्रयाग में 3 ही फल मिलते हैं, क्योंकि चौथा नहीं मिलता है। मोक्ष तो शरीर त्याग के बाद मिलता है, लेकिन ये जो चलता फिरता प्रयाग लगा हुआ है ना, इसमें सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहियति अनुराग। जो आपको आनंद की प्राप्ति होती है कहने सुनने में, कहत सुनई हरतई पुलकाही तई सुकृति मन मुदित नहाई, स्नान हो रहा है। तो इसमें चारों फलों की प्राप्ति होती है। लहई चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। ये चलता फिरता प्रयाग, इसमें चारों फलों की प्राप्ति। इसके बाद अगर देखा जाए तो यह जहाँ राम कथा हो, राम जी का गुणगान हो, वह स्थल अयोध्या बन गई। तो भले ही हम यहाँ श्री विजयपुरम में विराजमान हैं, लेकिन जितनी देर तक यह राम कथा होगी उतनी देर के लिए तो यह अयोध्या बन गया ना। आइए हम सब लोग बड़े भाव से यह मान के कि हम अयोध्या में सीताराम जी की नगरी में विराजमान हैं, आइए एक भजन। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कौशल्या धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा, धन्य भूप नृप दशरथ के जह खेले चारों भैया मीठी, तो तले रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जे को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे
मीठो सरयू जी के पानी लागे मोए, मीठे मीठे सरयू जी के पानी लागे। और जहाँ भी अयोध्या में जाए क्या सुनने को मिलेगा? जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुर वाणी बोले। करे कीर्तन संत मंडली गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन मस्तानी लागे, मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजो जे को पानी लागे। सीताराम जे के प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजो जे को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जे को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजो जे को पानी लागे। बोले श्याम रामचंद्र की। तो यह मान के बैठे कि हम लोग भले ही श्री विजयपुर के इस हिंदी साहित्य कला परिषद में है, लेकिन कुछ समय के लिए अयोध्या बन गया। तहाई अवध जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भान प्रकाशु। जहाँ सूर्य का प्रकाश वही दिन है, जहाँ राम है या राम की कथा है वही अयोध्या है। तो अभी आप कुंभ के मेले में जब गए थे, तमाम संतों का आगमन हुआ था और उसी स्थली पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, जिस प्रयागराज में माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब सारे संत महात्मा अपने अपने आश्रम को लौटने लगे, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी का पैर पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पैर पकड़ा। कुछ सुनने के लिए कुछ पूछना अनिवार्य होता है। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कुछ प्रश्न किए। महाराज, अब आप जा रहे हैं तो आपके जाने से कुछ पीड़ा हो रही है, क्योंकि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। महाराज कुछ भगवत चर्चा हो जाए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी, यद्यपि आप जानते सब हैं, परंतु सुनने का बड़ा महत्व होता है। जो मैं रामचरितमानस की कथा आपको सुना रहा हूँ, इसमें से कौन नहीं है जो राम कथा को जानता हो, लेकिन जितने बार सुनेंगे लगेगा कि अभी हम पहली बार ही सुन रहे हैं। ये राम कथा की, राम की मर्यादा है। आपने कल का अखबार पढ़ा, आज फिर उसको नहीं पढ़ेंगे, क्यों? ये पुराना हो, ये कल का है। आखिर उसमें भी तो कुछ लिखा है ना, लेकिन उसमें संसारी लोगों की चर्चा है, उसमें कथा नहीं बल्कि व्यथा है। जो पढ़े हैं वो तो पढ़ेंगे ही नहीं, चाहे आज जिस अखबार को आपने पढ़ लिया उसको कल नहीं पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़े हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे, अरे ये तो पुराना हो गया। लेकिन ये राम कथा कितने लाख वर्ष पुरानी हो गई। त्रेता की बात 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है। त्रेता की 4,32,000 और जोड़ लीजिए, तो ये त्रेता की कथा है।
और आज हम लोग सुन रहे हैं तो लग रहा है कि हम सामने दिख रहा है, सामने हो रहा है। क्यों? ये भगवान की कथा है, इसमें जीव की व्यथा नहीं है। ये जितने बार सुनेंगे उतने बार नया ही लगेगा। तो सुनने का महत्व है। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, मुनिवर आप जानते तो सब हैं, लेकिन सुनने का बड़ा महत्व है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया राम के विषय में, राम कवन पूछूं प्रभु तो ही। इतने संत महात्मा आए, कीर्तन हुआ, कथाएं हुई, अनुष्ठान जप तप हुए, लोगों ने कल्पवास किया, लेकिन एक बात बतावे कि राम कौन है? ये प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य नहीं है। सब एक में एक जुड़े हुए हैं। तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए बोले, भरद्वाज जी जैसे आपने राम के प्रति थोड़ा सा, जबकि संदेह हुआ नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा संशय भगवान शंकर की पत्नी सती को भी हुआ था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, उनको भी थोड़ा सा संशय हुआ, जिसको दूर करने के लिए भगवान शंकर को कथा कागजपान कराना पड़ा। और वही आप भी मुझसे पूछ रहे हैं। और पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से कहा था, मैंने एक बार भगवान की प्रभुता को देखा, एक बार आवत शिव संगा, देखे वो रघुपति कमल पतंगा। एक बार मैंने भगवान को आते हुए देखा। ये कौन कह रहा है? बोले भगवान शंकर की पत्नी बोल रही है। आवत रघुकुल कमल पतंगा, मैंने देखा, लेकिन महाराज वही थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। क्यों? तो आपने उनको प्रणाम किया जो स्वयं भगवान हैं, जिनको पूरी दुनिया नमन करती है और आपको भी प्रणाम करती है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। पूरी दुनिया आपको प्रणाम करती है, लेकिन महाराज आपने उनको प्रणाम किया। तीन नृपसुत ही कीन परनामा, आपने उस राजकुमार को प्रणाम किया। भगवान शंकर लगे समझाने, देवी जिनको मैंने प्रणाम किया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले वो हैं कौन? गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं, वैसे तो शंकर जी के इष्ट देव राम जी हैं, लेकिन राम जी के असली इष्ट राम भी दो प्रकार के हैं, एक बालक राम और एक पालक राम। शंकर जी से पूछा गया, आप बतावें बालक राम आपके इष्ट हैं अथवा पालक राम जो धनुषवाणीय हैं? बालक राम तो छोटे हैं। कहे कि पालक राम में तो व्यवस्थाएं बड़ी लंबी चौड़ी होंगी, इसलिए हमारे इष्ट देव तो बालक राम है। इष्ट देव मम बालक रामा। अब बालक राम को तो गोद में लेना पड़ेगा। लाभ क्या होगा? मान लीजिए कोई माँ एक छोटे से बालक को गोद में लेके ट्रेन में गई और ट्रेन में जगह नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान बैठा होगा और उसकी नज़र पड़ेगी कि ये जो माता जी खड़ी हैं और इनके गोद में एक बालक है, तो बोले वो जगह देगा कि नहीं देगा? क्यों? कि उस माता जी के गोद में एक बालक है। तो जिस माँ के गोद में एक बालक है, तो बालक के रहने के कारण ट्रेन में उसकी सीट पक्की हो गई। तो जिसके गोद में संसार का बालक है उसके लिए ट्रेन में सीट पक्की हो गई, और जिसके गोद में वो बालक राम आ गया उसके लिए बोलिए स्वर्ग में सीट पक्की हो गई कि नहीं हो गई? इसमें भी कोई दो राय है? तो गोस्वामी जी लिखे, भगवान शंकर ने कहा इष्ट देव मम बालक राम। और आपने बड़ी सुंदर चौपाई नहीं, चौपाई की एक अर्धाली अपने बैनर पर लगा रखी है। आइए उसमें एक और अर्धाली जोड़ते हैं और दोनों मिला के चौपाई बनेगी। एक तो अर्धाली होती है
और दो चौपाइयों को मिला, दो पंक्तियों को मिलाने पर चौपाई बनती है। बड़ी प्यारी चौपाई है, उसी पर चर्चा करेंगे। मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप तप मुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तो भगवान शंकर अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ भूत भावन भगवान भोलेनाथ, जैसे आप आए विभिन्न स्थलों से, ऐसे भगवान शंकर भी एक संत के पास अगस्त जी के आश्रम पर, दक्षिणी भारत में कहाँ हिमालय, कहाँ दंडकवन, राम कथा का रसपान करने पहुंच गए। राम कथा हुई, विधिवत राम कथा अगस्त जी ने सुनाई कि राम कथा मुनि बरज बखानी, 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 सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख पानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनाए बड़ा विद्वत राम कथा। लेकिन राम कथा सुनने के बाद देखिए, अगर प्यास लगी हो और पानी पी लिया जाए, तृप्ति हो गई, अब पीने की इच्छा नहीं है। लेकिन राम कथा सुने और सुनने के बाद ही अगर सुनने की इच्छा न हो तो उसका उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। राम कथा सुनि जेहि आघाही, रस विशेष जाना तिल नाही। अगर भरपूर आघा गए, तृप्ति हो गई, तो इसका मतलब कि पूरा रस आपको नहीं मिला। बार बार सुने, जितने बार सुने, सुनने की और अभिलाषा हो, यही कथा का असली फल होता है। भगवान शंकर यद्यपि उसके डायरेक्टर हैं, राम कथा के रचनाकार हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। इस राम कथा के रचनाकार हैं, सब जानते हैं, लेकिन सुनने की अलग ही मर्यादा, अलग ही व्यवस्था। आज बार बार सुनने की अभिलाषा, लेकिन सती का मन नहीं लगा। भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। शंकर जी
त्रिभुवन गुरु हैं तुम, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। त्रिभुवन गुरु की पत्नी, लेकिन राम कथा का सम्मान नहीं किया। आज वो वापस आने लगे तो वही लौटते समय भगवान शंकर के मन में अभिलाषा हुई कि राम की कथा तो मैंने सुन लिया, राम जी का अगर दर्शन भी हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कहा गया है कि जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद पशु दुर्लभ नहीं। इच्छा तो है मन में और प्रबल इच्छा है कि भगवत दर्शन हो जाए, भगवत कथा तो सुनी, भगवत दर्शन भी हो जाए। तब तक उसी दंडक वन में कुछ ही दूरी पर, जिस दंडक वन में अगस्त्य जी कथा कह रहे थे, कुछ ही दूरी पर भगवान की राम की लीला भी हो रही है। और लीला कौन कर रहा है? बोले स्वयं हमारे राम जी स्वयं लीला कर रहे हैं। राम जी की 5 लीला है, बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, युद्ध लीला और राजलीला। और इन 5 लीलाओं में 5 बड़े बड़े दिग्गजों को मोह हो गया। लीला से मोह होता है और मोह दूर कैसे होता है? बोले राम कथा से दूर होता है। भगवान की बाल लीला में जिनको मोह हुआ, जो कथा के वक्ता हैं कागभूषणी जी महाराज, भगवान की बाल लीला में उनको मोह हो गया। विवाह लीला में मोह किनको हुआ? बोले ब्रह्मा जी को जो सृष्टि करता है, वेदेह भयउ आचर्य विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। लेकिन जो भगवान की वन लीला हुई, वन लीला में जो त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर हैं, उनकी पत्नी सती को मोह हो गया, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। युद्ध लीला में भगवान के जो वाहन हैं गर्ग जी महाराज, गर्ग जी को मोह हो गया। और जब राजलीला हुई तो राजलीला में उनके जो गुरु त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी महाराज हैं, वशिष्ठ जी को मोह हो गया। तो भगवान की लीला से मोह होता है, लेकिन मोह दूर कैसे होता है? जब कथा सुनेंगे तो कथा से मोह दूर होता है। आज शंकर जी ने सोचा कि राम जी की कथा तो सुन लिया, राम जी का दर्शन भी हो जाता, जीवन धन्य हो जाता। तो इधर भगवान राम स्वयं वन लीला कर रहे हैं। और वन लीला का एक दूसरा नाम है विरह लीला। वन लीला कहें अथवा विरह लीला कहें, दोनों बात एक ही है। सीता का हरण हुआ था और राम जी भैया लक्ष्मण के साथ सीता की तलाश कर रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता यानी वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, भौरों से, सबसे राम जी सीता का पता पूछ रहे हैं कि तुम देखी सीता मृग नैनी। जैसे साधारण मनुष्य
करता है ना, वैसे राम जी बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत फिरत विपिन दो भाई। विरह में इतने व्याकुल साधारण मानव के समान, और ठीक ऐसे समय पर शंकर जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। पहले तो चिंतन कर रहे थे। देखिए, परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही तरीका है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता जी में कहा कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्या चिंतयन्तो मां, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। यानी हम भगवान की का चिंतन करेंगे, वो हमारी चिंता करेंगे। लेकिन हम लोग करते उल्टा है, हम लोग चिंतन नहीं बल्कि हम लोग चिंता करते हैं। जब हम ही चिंता करेंगे तो वो हमारा चिंतन थोड़े ना करेगा। लेकिन भगवान ये भी कहे हैं गीता में कि ये जना हमाम प्रपद्यन्ते तांस तैव भजाम में, हम जो जिस भाव से मेरा चिंतन करता है ना, भजता है ना, उसको उसी भाव में मैं भी भजता हूँ। तो हमको चिंतन करना है और वो हमारा चिंतन करें। चिंता वो करेंगे, चिंतन हमें करना है। अच्छा, चिंतन भी कई प्रकार से होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप आ रहे हो घर से कि चल गए हिंदी साहित्य कला परिषद में, हम रामकथा सुनेंगे और संजोग से अकेले हैं, कहीं अंधेरे में एक विषैला नाग मिल गया, जहां आप किसी तरह से बच गए, कलेजा कांप गया। वो है क्या? वो काल है। जो विषैला नाग है वो एक काल है। काल आपके सामने आ गया, किसी तरह से बच के आप आए, यहाँ बैठे हैं। लेकिन जितने देर कथा सुनेंगे उतनी देर कथा कम सुनेंगे, चिंतन अधिक करेंगे। तो चिंतन आपने किसका किया? बोले काल का चिंतन किया। चिंतन चल रहा है। या कोई सज्जन एक किनारे आप बैठ गए और बहुत दिनों के बाद आपका कोई प्रेमी सज्जन दूसरे छोर पर बैठा हो, कथा तो सुनेंगे, लेकिन कथा सुनते हुए बीच में आप उस प्रेमी का चिंतन करेंगे कि कब कथा विश्राम ले कि हम उससे मिल जाएं। अब देखिए, कोई काल का चिंतन कर रहा है कि मैं कैसे बच गया, और कोई प्रेमी का चिंतन कर रहा है कि कब मैं उससे मिल लेता, दो चार बात हो जाती। या आप यहाँ कथा सुनने आए और आपके बगल में आपका कोई शत्रु आके बैठ गया, बगल में ही बैठ गया, आपने देखा। अब दिमाग में यही बात आएगी, क्या इसको यही जगह मिली, कहीं और बैठ गया होता, या मुझे पता होता कि यहीं बैठेगा तो हम कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाते। तो कथा सुन तो रहे हैं लेकिन चिंतन उस शत्रु का हो रहा है, चिंतन चल रहा है। चिंतन की कई प्रक्रियाएं होती हैं। किसी ने काल का चिंतन किया 2 घंटे की कथा में, किसी ने अपने प्रेमी किसी स्वजन का चिंतन किया और किसी ने अपने शत्रु का चिंतन किया। चिंतन सबने किया, और जैसे आप चिंतन करेंगे फल तो ऐसा ही मिलेगा ना। भगवान ने शिशुपाल का सिर काटा तो काटा नहीं, भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। वो मारते नहीं, वो तो तारते हैं ना। तो कन्हैया ने तार दिया। लोगों ने पूछा, प्रभु एक बात था, मैं जो आपको गाली दे रहा था, गाली देने वाले को आपने तार दिया, मार नहीं दिया बल्कि तार दिया। देखिए, मुक्ति 4 प्रकार की होती है। सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति,
सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, और एक होती है सायुज्य मुक्ति। लेकिन इन मुक्तियों में सबसे जो अच्छी मुक्ति है उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति माने भगवान के धाम को चला जाना, तो धाम तो बहुत बड़ा है, भगवान के लोक को जाना, यह सालोक्य मुक्ति है। और एक सामीप्य मुक्ति, भगवान के लोक में नहीं, भगवान के समीप रहेंगे, ये उससे भी थोड़ी सी उत्तम किस्म की मुक्ति हो गई। और एक तीसरी होती है सारूप्य मुक्ति, माने भगवान के लोक में नहीं, भगवान के समीप नहीं, भगवान के रूप में हो गए। ये किसको मिली थी? गिद्धराज जटायु को मिली थी। गिद्ध देह तजधरि हरि रूपा, सोहत बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन बहबारी, अगीत गयो हरि धाम। मन गिद्ध को भगवान का लोक नहीं, सालोक्य नहीं, सामीप्य नहीं, सारूप्य मुक्ति मिल गई। वो भगवान के रूप में नहीं, चतुर्भुजी रूप में आकर के शंख चक्र गदा पद्म लेके भगवान के धाम को चला गया। ये तीसरी मुक्ति है। लेकिन सबसे उच्च कोटि की जो मुक्ति है वो कौन है? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का माने भगवान के लोक में नहीं, भगवान के समीप नहीं, भगवान के रूप में नहीं, भगवान में जाके मिल जाना, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। तो शिशुपाल को भगवान ने कौन सी मुक्ति प्रदान कर दिया? बोले सायुज्य मुक्ति प्रदान किया। मैंने भगवान में जाके वो मिल गया। सायुज्य मुक्ति विश्व पितामह को मिली थी, सायुज्य मुक्ति शिशुपाल को मिली। लोगों ने पूछा, प्रभु आप उस व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति प्रदान किए जो आपको लगातार गालियां दे रहा था। भगवान ने कहा, देखो वो गाली तो दे रहा था, लेकिन गाली देते हुए मेरा चिंतन कर रहा था। क्या कर रहा था? मेरा चिंतन कर रहा था। तो चाहे जिस रूप में मुझे भजो, लेकिन भजो तो ही मोहिनाते अनेक मानिए जो भावे। प्रभु हमारे और आपके तो तमाम रिश्ते हैं, कोई एक रिश्ता जोड़ लीजिए ना जो आपको अच्छा लगे। हम भगवान को भगवान थोड़ा ना कहते हैं। जब हम भगवान के सामने जाते हैं मंदिर में, पंडित जी आप देखे होंगे मंदिर में जब लोग जाते हैं तो भगवान कोई कहता है, क्या कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इसमें कहीं भगवान शब्द आया है? प्रभु आप मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं। भगवान कहते भाई कोई रिश्ता जोड़ लो, दुश्मनी ही सही, शत्रु का ही रिश्ता जोड़ लो। राम ने भगवान से क्या कहा? प्रभु तो ही महीनाते अनेक बहुत से रिश्ते हैं, लेकिन आपको किसी ने अपना भाई बनाया, किसी ने पिता बनाया, किसी ने पुत्र बनाया, किसी ने मित्र बनाया। अर्जुन ने अपना साला बनाया, अर्जुन ने आपको अपना गुरु बनाया, और चलते चलाते अर्जुन ने आपको अपना ड्राइवर भी बना लिया। बोले आप अर्जुन के ड्राइवर बने कि नहीं भगवान? रावण बोला कि प्रभु हमने भी आपसे एक रिश्ता जोड़ लिया। क्या? शत्रुता वाली रिश्ता जोड़ लिया कि चलिए मैं आपसे शत्रु का रिश्ता जोड़ रहा हूं। भगवान ने उसका भी निर्वहन किया। तो दुश्मनी करते हुए भगवान का चिंतन कर रहा था, मुक्ति मिल गई। तो हमें भगवान का चिंतन करना है। चिंता तो हमारी वो करेगा, लेकिन हम लोग उल्टा कर देते हैं। हम ही जब चिंता करते हैं तो भला वो चिंतन थोड़े न करेगा। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। आज भगवान शंकर चिंतन कर रहे हैं कि चले जात शिव सती समेता, 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 पुनि पुनि पुलकत
चित कृपा निकेता। बार बार चिंतन चल रहा है। भगवान राम अचानक दिख गए और जैसे भगवान राम को शंकर जी ने देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। लेकिन एक बात देखा जी भर के कि भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, भरे लोचन भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, भरे लोचन लोचन सब सिंधु निहारी। कुसुमाव जानिन किन्ह चिन्हारे, कुसुमा जी भर के देखा लेकिन परिचय नहीं किया। क्यों? ये भगवान की, राम जी की विरह लीला है। और विरह लीला में वो तो आंसू बहा रहे हैं ना। शंकर जी ने सोचा कि अगर मैं इनके नज़दीक जाऊंगा, प्रणाम करूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दूर से ही जी भर के दर्शन कर लिया और प्रणाम कर लिया कि कही सच्चिदा नंद जग पावन, आयास कहे चले मनोज नसावन। सच्चिदानंद कह के शंकर जी ने राम जी को प्रणाम कर लिया। देवी ने पूछा ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया? बोले कि ये तो हमारे इष्ट देव हैं। वैसे तो हमारे इष्ट देव कौन है? बोले इष्ट देव मम बालक रामा। वही बालक आज पालक के रूप में है। देवी ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारा ब्रह्म है। सती ने कहा कि लग रहा है कि आपका दिमाग हो गया खराब। जो अपनी पत्नी के लिए छाती पीट के रो रहा है, छाती पीट रहा है, पशुओं से, पक्षियों से, बाघों से, लताओं से, न जाने सबसे सीता का पता पूछ रहा है, उस व्यक्ति को आप जैसा व्यक्ति जिनको पूरी दुनिया प्रणाम करती है, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, और आप उनको प्रणाम कर रहे हैं? हाँ देवी वो हमारा ब्रह्म है। सती ने कहा कि हमको तो लग रहा है कि आपका ब्रह्म नहीं बल्कि आपका भ्रम है। क्या है? जिसको आपने ब्रह्म कहा ये ब्रह्म नहीं, ये भ्रम हो सकता है। लेकिन देवी ने एक नहीं मानी। शंकर जी बोले कि आप भी प्रणाम करो। अरे मैं उनको जपता हूं। देवी ने कहा ये मेरी बस की बात नहीं, आपको जो करना है आप करें। शंकर जी ने कहा देवी अगर आप मेरे कहने से आपका संशय दूर नहीं हो रहा है तो आप जाके उनकी परीक्षा कर लीजिए। मोरे कहे न संशय जाही तो विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे भी कहने से ये कितनी बातों में कितना दम है। अरे पूरी दुनिया कहे अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं। शंकर जी हैं कौन? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण को जगत गुरु कहा गया, लेकिन भोले बाबा क्या है? बोले जगत गुरु नहीं, ये तो त्रिभुवन गुरु हैं। कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। आप त्रिभुवन गुरु हैं,
वाह! शंकर जी बोले देवी, मैं त्रिभुवन गुरु हूँ और मैं समझा रहा हूँ कि वो मेरा इष्ट है, वो हमारे भगवान है। देवी नहीं मान गई। अच्छा, भगवान शंकर का एक और परिचय है, वो विश्वास है। मानस के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने संकेत किया, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। नहीं, भगवान शंकर विश्वास है और आज विश्वास बोल रहा है कि देवी वो मेरा ब्रह्म है, लेकिन देवी को विश्वास नहीं हो रहा है। और जिस महिला को अपने पति के बातों पर विश्वास न हो, परिवार कैसे चलेगा भगवान जाने। विश्वास पर नाव चलती है। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों पर दोनों को विश्वास होना चाहिए। आज विश्वास कह रहा है कि मेरा ब्रह्म है, मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है, लेकिन सती को विश्वास नहीं हो रहा है, पति पर विश्वास नहीं हो रहा है। जो त्रिभुवन गुरु है उस पर विश्वास नहीं है। एक बार किसी ने एक संत से पूछा कि पत्नी में और जुआ में क्या अंतर होता है। पत्नी में और जुआ में क्या अंतर होता है। तो संत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हमेशा हारने वाला व्यक्ति भी कभी कभार जुआ जीत सकता है, जो हमेशा हारने वाला है वह भी कभी जीत सकता है, लेकिन पत्नी से जीत जाए ये असंभव है। शंकर जी नहीं जीत पाए। समझा रहे हैं कि मेरा ब्रह्म है, लेकिन सती को विश्वास नहीं हो रहा है। तो भगवान शंकर क्या बोले कि तो जाके आप इनकी परीक्षा कर लो कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 तो कीन जाए परीक्षा ले हो, तो ही न जाए परीक्षा ले। आप जाके परीक्षा ले लीजिए, आप चलेंगे। भगवान शंकर बोले मैं विश्वास हूँ, जाइए, मैं यहीं विराजमान हूँ। और कोई ये नहीं है कि आप इतने समय में ही आ जाएंगे। जब तक आपकी इच्छा, परीक्षा लीजिएगा। देखिए, मानस में 5 बिंदु हैं: शिक्षा, समीक्षा, परीक्षा, प्रतीक्षा और 5वीं है इच्छा। शिक्षा से संबंध किनका है? महिला पात्र हैं, अनुसुईया मैया, जिन्होंने शिक्षा दिया, नारी धर्म की शिक्षा दिया सीता जी को। तो शिक्षा से संबंध है अनुसुईया का। समीक्षा करने वाली कौन है? सुपर्णखा, वो भी महिला पात्र है। राम जी से और अपनी समीक्षा कर रही है, तुम सम पुरुष नमोसम नारी। और तीसरी बात है प्रतीक्षा। भगवान की प्रतीक्षा किसने किया? वो भी एक महिला पात्र है, सबरी मैया। रामा रामा रटते रटते बीती गए उमरिया। प्रतीक्षा किया, भगवान मिल गए। और परीक्षा लेने वाली भी महिला पात्र हैं, सती, जो भगवान की परीक्षा लेने जा रही हैं। लेकिन शिक्षा, समीक्षा, परीक्षा, प्रतीक्षा और इन सब के ऊपर है इच्छा। वो बोले इच्छा किनकी है? बोले वो परमात्मा की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। आज परीक्षा लेने जा रही हैं, भगवान शंकर बैठ गए और सती गई हैं परीक्षा लेने। देखा राम जी किस विषय में कमजोर हैं।
उसी विषय में उनकी परीक्षा हो जाए। तो परीक्षा लेने वाले को परीक्षक ही तो बोलते हैं ना, और परीक्षा देने वाले को परीक्षार्थी। तो सती जी आज परीक्षा लेने जा रही हैं। राम जी ने सोचा परीक्षा लेने आ रही है तो मेरा एक कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक परीक्षार्थी के हैसियत से उनको प्रणाम भी करूँगा। सती ने बार बार देखा कि सीता के लिए व्याकुल है। आज सती ने अपना रूप बना लिया सीता का कि पोने पोने हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप आगे हुए चली पंथ देहि जेहि आवत नर भूप। हाँ देखा, देखिए आपका मित्र आपकी चापलूसी कर सकता है। आप नहीं अच्छे हैं कहेगा आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन शीशा आपकी चापलूसी नहीं करेगा। तो दर्पण है ना, जैसे आप हैं वैसा दिखा देगा। सती ने कब बढ़िया मेकअप किया, सीता का रूप बनाया, शीशा में देखा बिल्कुल बनी है। देखिए बाहर का फोटो और भीतर का फोटो दोनों में अंतर होता है। जैसे फोटोग्राफी वाले भाई साहब होते हैं ना, ये भी गजब के होते हैं। वर वधू एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं, वो दूसरे में दोनों एक दूसरे को देखेंगे ना, लेकिन ये क्या बोलते हैं, मेरे तरफ देखो। भाई जयमाल पहना गया उसको, और तुम्हारी तरफ क्या देखना, लेकिन दिखाते हैं अपने तरफ। वहाँ तक तो बात अलग हो गई। अगर कोई अच्छा ये बोलते हैं क्या, प्लीज स्माइल, भाई सब जगह हंसी आएगी। अगर कोई पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा हो, बेटी को डोली में बैठा रहा है, और उस समय ये फोटोग्राफर वाले क्या बोलते हैं, जरा मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए। अगर पिता ने देख भी लिया तो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराइए, हंसी आएगी वहाँ पर। जो कलेजे के टुकड़े को विदा कर रहा है, भला वहाँ हंसी आएगी। तो व्यक्ति बोलता है कि भाई अंदर तो बड़ी पीड़ा है, हमको कोई लेना देना नहीं, आपके भीतर क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बाहरी चित्र लेना है ना। बाहर से दिखावा है कि मैंने आप मुस्कुराते हैं, भीतर चाहे जो भी हो। हाँ, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। लेकिन एक ऐसे फोटोग्राफर है हनुमान जी महाराज, वो बाहर का फोटो नहीं लेते। फोटोग्राफर भी दो तरफ के होते हैं, एक तो बाहर के फोटो लेने वाले, और आपको अंदर कोई गड़बड़ी है तो एक्सरे मशीन के पास जाएंगे तो वो बाहर का फोटो नहीं लेगा, वो भीतर का फोटो लेगा, या आपके भीतर क्या है। बाहर से कोई लेना देना नहीं कि आप हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, क्या कपड़ा पहने, कोई मतलब नहीं। एक्सरे मशीन आपके भीतर का फोटो ले लेगा। तो सती ने मेकअप किया, बिल्कुल सीता बन गई, और राम जी जिस रास्ते से आ रहे थे आगे आगे चलने लगी। राम जी ने देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि राम जी परीक्षार्थी बने हैं। सती को लगा कि तुम मुझे कैसे पहचान लिए, मैंने तो सीता का वेश बनाया था, फिर भी ये जान लिए कि मैं सीता नहीं बल्कि सती हूँ। और यहाँ तक कि पूछ दिया, विपिन अकेली फिरई कही हेतु, कहों बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, अकेले घूम गई हैं। अभी तो भगवान शंकर आपके साथ थे, अकेले कैसे आना हुआ। अब सती ने अगल बगल देखा, फिर शीशा के पास गई,
शीशा फिर दिखा रहा है कि आप सीता बनी है। तो सीता बनी तो है, रूप का चुनाव तो कर लिया, परंतु स्थान का चुनाव नहीं किया। सीता जी अपने जीवन में कभी भी राम जी के आगे नहीं चली है। कहाँ चली हैं? बोले पीछे चली हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत कांछे, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया। जैसे आगे राम जी चलते थे, पीछे भैया लक्ष्मण चलते थे, और ये सीता कहाँ चल गई है? दोनों लोगों के मध्य में जैसे ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया चलती है, वैसे ये सीता जी चल रही है। यानी सीता कभी भी राम जी के आगे नहीं चली। अगर सती गई थी अगस्त जी के आश्रम पर कथा सुनने, और कथा सुनी होती, कथा में मन लगा होता, तो अगस्त जी जरूर बताए होते कि सीता जी राम जी के आगे कभी जीवन में नहीं चली, वो तो अनुगामिनी है, पीछे चलने वाली। लेकिन कथा में गई जरूर, लेकिन कथा नहीं सुनी थी। नतीजा ये आज आगे चल रही हैं कि आगे हुई चली पंथ ते जेहि आवत नर भू। आगे आगे चल रही है। फिर राम जी ने देखा, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। सती को अब आश्चर्य हुआ, लगी विचार करने, अब यहाँ से चलने में ही भलाई है। और जैसे लौट रही हैं, राम जी ने सोचा ये जानने आई हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं ये मुझे बताना भी पड़ेगा। अब सती के आगे लगे राम जी चलने, लक्ष्मण जी चलने। जो राम और लक्ष्मण सीता के लिए रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, लेकिन आज वही दोनों लोग जब सती के आगे लगे चलने, तो सती ने कहा अभी तो पीछे छूट गए थे। ये आगे अचानक, लेकिन अचानक आगे आए तो राम लक्ष्मण नहीं, बीच में सीता जी भी विराजमान है। सहित बंधु सी सुंदर वेशा। अब पीछे मुड़ के देखा, पीछे भी राम लक्ष्मण सीता जी को देखा, आगे भी राम लक्ष्मण सीता जी को देखा। दाहिने वही दृश्य था, बाएं वही दृश्य था। जहाँ देखाई तहाँ प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीष प्रवीणा। चारों तरफ राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को देखा, और सब जगह वंदत विष्णु करत अज सेवा। विष्णु जी वंदना कर रहे हैं, शंकर जी सेवा कर रहे हैं। सब जगह सबको अलग अलग रूपों में देखा। वहाँ के शंकर जी दूसरे हैं, तो इधर के शंकर जी दूसरे रूप में हैं। सबको अलग अलग रूप में देखा, लेकिन राम रूप दूसरा नहीं देखा। राम जी को दूसरे रूप में नहीं, राम जी सब जगह एक ही रूप में हैं। अब सती को डर हुआ, और जब डर हुआ तो आंख मूंद करके बैठ गई। नैन मूदी बैठी मगमाही, आंख बंद करके सती वहीं रास्ते में बैठ गई। और जैसे बैठ गई, सारा दृश्य गायब हो गया। और शंकर जी तो वहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विश्वास हैं। और मानस में दूसरा विश्वास कौन है? बोले वट वृक्ष है। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो एक विश्वास दूसरे विश्वास के नीचे विराजमान है। भक्ति में चिंतन हो रहा है परमात्मा का। और अब सती लौटते हुए जा रही हैं, पछताते हुए जा रही हैं कि जाए उतर अब दईहूं का। जाके मैं कौन सा उत्तर दूंगी? भोले बाबा ने पूछा। देवी आ गई? आइए, आपका स्वागत है। परीक्षा लिया? ना कोई परीक्षा नहीं ली। अब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, कोई एक गलती जब व्यक्ति से होती है ना, तो उस गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती, अब फिर दूसरी को छिपाने के लिए तीसरी गलती, गलतियों का ढेर लग जाता है। आज सती बार बार गलती कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं। शंकर जी ने पूछा, देवी परीक्षा किया?
बोले कोई परीक्षा नहीं किया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। परीक्षा नहीं किया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। लेकिन प्रणाम ऐसी चीज है ना कि प्रणाम करने से परिणाम भी बदल जाते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, बड़ी दुश्मनी है और सवेरे उसको अचानक आप उसको प्रणाम करें, बोले आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? नहीं, भीतर से सही, ऊपर से ही सही, तो ऊपर से होते होते भीतर से भी वो आशीर्वाद निकलने लगेगा। परिणाम बदल जाते हैं, प्रणाम में इतनी क्षमता है। तो आज सती ने कहा कि जैसे आपने प्रणाम किया ठीक वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया। शंकर जी बोले देवी मैंने तो यहीं से किया था और आप वहाँ जाके प्रणाम की है। लग रहा है कि आपने प्रणाम नहीं किया, आपने कुछ और किया। अब आपसे पूछने की बजाय हम राम जी से ही पूछ लेते हैं कि सती ने जाके क्या किया। तो शंकर जी ने देखा कि राम जी को खोजने कहीं थोड़े न जाना है, वो राम जी हैं कहाँ? शंकर जी के हृदय में विराजमान हैं। माथा झुकाया और हृदय में स्थित राम जी से शंकर जी ने पूछा कि तब शंकर देखे उधरी ध्याना। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना। क्या व्यवहार सती ने किया? सब बाबा को राम जी से मालूम हो गया, वाह ये मेरे इस शरीर की पत्नी का रूप इन्होंने बनाया। सोचा शंकर जी ने कि अगर मैं अब इसके आगे सती से कोई संबंध रख रहा हूं कि जो अब करूं सती सन प्रीति मिटई भगति पथ होय अनीति। भक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए अब शंकर ने संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प कीन मन माई। संकल्प कीन मन माई। शिव संकल्प कीन मन माई। शिव संकल्प कीन मन माई। शिव संकल्प कीन मन माई। एहि
शिव ने संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से तो भेंट नहीं होगा। अंत में कुछ दिन के बाद सती ने अपने शरीर का परित्याग किया और वही जब शरीर का परित्याग किया तो भगवान राम ने वरदान दिया, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और वही अगले जन्म में तही कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। और वही दोनों मिलके भगवान के नाम का जो गुणगान कर रहे हैं कि मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। उमा सहित जपत पुरारे, उमा सहित जही जपत पुरारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आइए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वाणी को आज यहीं पर विराम दिया जाए। अब आरती होगी, परंतु 2 बार सब लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र की, वीर बजरंग बली की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब आइए रामायण जी की आरती, जो लोग आरती करने वाले हैं आ जाएं। ग्रंथन को रस